गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, वित्त विभाग ने दिया है आदेश और सभी राज्यकर्मी शिक्षकों के सेवा निरंतरता की कवायद शुरू हो गई है, या यूं कहे कि सेवा निरंतरता में जो है काफ़ी आगे बढ़ चुका है शिक्षा विभाग। बिग ब्रेकिंग महाखुशखबरी, मिठाई बांटने का समाचार निकल करके आ रहा है। सभी राज्यकर्मी शिक्षकों की सेवा निरंतरता की कवायद शुरू कर दी गई है और विधान परिषद सचिवालय ने की थी अनुशंसा। तो दो यहाँ पर जो है बड़े फैक्टर हैं जो कि सेवा निरंतरता जो है मिले शिक्षकों को, या इसके लिए जो है बिल्कुल एक प्लेटफार्म तैयार किया है जिसमें है वित्त विभाग का आदेश और विधान परिषद सचिवालय की अनुशंसा। तो क्या कुछ होगा सेवा निरंतरता के बाद? 15,000 तक की वेतन में बढ़ोतरी होगी और कब तक मिलेगा सेवा निरंतरता, इसको भी जानेंगे। चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ बातें निकल करके आते शिक्षा जगत के गलियारों से। सबसे पहले देख लेते हैं वित्त विभाग के इस अनुशंसा को। ये वित्त विभाग का एक पत्र निकला था पूर्व में। सभी पहलुओं को जानना बिल्कुल आवश्यक है ताकि आप समझ सके कि सेवा निरंतरता में आप का कहाँ पेच है और कौन सा पेच अब खुल चुका है। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने की स्थिति में सेवा की निरंतरता बनी रहेगी तथा इसमें पूर्व की सेवा करना है तो वित्त विभागीय सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। यह आदेश निर्गत तिथि से प्रभावी होगा। तो निर्गत तिथि जो है ये देख लेते हैं 2020 का है। ये पुराना पत्र है लेकिन बिल्कुल दमदार और बिल्कुल असरदार। तो सेवा निरंतरता मिलना ही मिलना है, तय है। और मिलने में जो अड़चन है उस अड़चन को भी हम लोगों ने देख लिया है कि ये क्या कुछ अड़चन है। ये अड़चन है बिल्कुल कि सरकार नहीं दे रही है। तो सरकार नहीं दे रही तो आप कोर्ट का भी रुख कर सकते हैं और कोर्ट के साथ साथ जो है आप अन्य रुख भी कर सकते हैं। तो शिक्षकों की सेवा निरंतरता पर अंतिम फैसला हो गया है। जल्द ही इसकी एसओपी जारी कर जाएगी, यानी कि जो इसका मानक जो है वो जारी किया जाएगा और इस पर फैसला हो चुका है, ऐसी खबरें निकल करके आ रही है। अब जो है सेवा निरंतरता पर क्या कुछ दिक्कतें हैं और क्या कुछ होने वाला है, इसको भी देख लेते हैं। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं विधानसभा सचिवालय ने जो है इसकी अनुशंसा कर दी है और राज्यकर्मी बनने से 11,000 तक का यहाँ पर लाभ की बात होती है। और यहाँ पर ये पत्र जारी किया गया है विधान परिषद सचिवालय के द्वारा। इसको देख लेते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है कि राज्य के सभी कोटि के विद्यालय में स्थानीय निकाय के पुस्तकालय विशिष्ट शिक्षक एवं स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापकों उनकी पीढ़ी की सेवा के आलोक में सेवा निरंतरता का लाभ संवर्ग परिवर्तन के पश्चात उनके वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति दूर करने के साथ साथ शिक्षक विनियोजन नियमावली के अंतर्गत देव प्रोन्नति सेवा अन्य सुविधा की अनुशंसा की जाती है। तो ये विधान परिषद सचिवालय के द्वारा इन बातों की अनुशंसा कर दी गई है कि ये सारे चीज़ इनको मिलेगा, शिक्षकों को मिलेगा, विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा, या जो शिक्षक एक सेवा से दूसरे सेवा में गए हैं उनको भी मिलेगा, जिसमें प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक हैं और बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में भी कुछ शिक्षक गए हैं जो नियोजित से, उनको भी सेवा निरंतरता मिलेगा। तो इसकी अनुशंसा जो है वित्त विभाग द्वारा कर दी गई है। 8वां वेतन आयोग का भी लाभ उनको मिलेगा, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है सेवा निरंतरता के मायने? फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से मिलेगी सैलरी, यानी कि जिस लेवल पर, जिस इंडेक्स पर आप पहले थे आपको वहीं का सैलरी सेवा निरंतरता के बाद मिलेगी। तो इसका एक उदाहरण दिया गया है। भले ही इस उदाहरण में जो बेसिक है कम पुराना दिखाया गया है, पुराना क्या अभी भी 50% पर ही मिल रहा है। इस महीने से जो है 58% पर मिलेगा। राज्यकर्मी का दर्जा तो मिल चुका है और ओपीएस और ईएल ग्रेजुएटी वेतन वृद्धि, इन सारे चीज़ों को जो है अब जो है वेटिंग में है। तो ओपीएस तो थोड़ी सी दिक्कत है, ग्रेजुएटी, एमएससीपी और वेतन विसंगति जोड़ और रनिंग स्केल ये सारे मिलेंगे। तो फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक शिक्षक का वेतन जो है यहाँ पर 55% डीए की यदि बात करें 31,340 है, तो अभी उनको वेतन जो मिल रहा है ये 49,031 रुपये का वेतन इन हैंड मिल रहा है या 52,631 का मिल रहा है। लेकिन जब उनको सेवा निरंतरता मिलेगा
तो 36,720 का उनका मूल वेतन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 55% डीए कहीं बात करें 58% हो चुका है, कहीं कहीं पर मिलना भी शुरू हो गया है। तो उनको जो है 52,000 जो सैलरी यहाँ पर मिल रही थी, यहाँ पर देख रहे हैं 52,000 टोटल 49,000 मिल रहा था। 49,000 की जगह पर उनको 54,000 की सैलरी मिलेगी और टोटल 67,000, यानी 52,000 से अब वो चला जाएगा 67,000, यानी कि 13,000 तक की यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। अलग अलग कोटि के शिक्षकों में 15,000 तक की भी बढ़ोतरी होगी। इस को लेकर के जो है शिक्षक कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि इसके शिक्षकों के पास दो बड़े मापदंड है या दो बड़े प्लेटफॉर्म है या दो बड़े दिव्यास्त्र है। एक है वित्त विभाग का आदेश और दूसरा है विधानसभा परिषद सचिवालय का जो है उसमें जो दिया गया है अनुशंसा। तो इन दोनों बातों को लेकर के जो जा सकते हैं, वित्त विभाग का आदेश सबसे बड़ा एक रामबाण हथियार है, जिसमें कहा गया है कि एक सेवा से दूसरे सेवा। तो यहाँ पर जब एक सेवा से दूसरे सेवा में जाने पर भी सेवा निरंतरता की बात कही गई, तो फिलहाल यहाँ पर शिक्षक जो है उसी सेवा से उसी सेवा में जा रहे हैं और सरकार सिर्फ अपने हथकंडों के द्वारा नहीं दे रहे। जैसे कि आपको पता है कि 7th पे वेतन के द्वारा भी सरकार ने वेतन नहीं दिया है। फिलहाल आज AICPI इंडेक्स जारी कर दिया गया है, आपका 3 से 4% वेतन जनवरी में बढ़ जाएगा डीए। लेकिन फिलहाल बिहार के शिक्षकों को चूंकि उनको जो वेतन संरचना सरकार के द्वारा दिया गया है 25,000, 28,000, 31,000, 32,000, ये बिल्कुल कहीं भी सेट नहीं कर रहा है। प्रधान शिक्षकों का वेतन संरचना भले ही जो है सेंट्रल पे मैट्रिक्स में लेवल 4 पर सेट कर रहा है 30,500, लेकिन वो एक इत्तेफाक ही समझा जाए, क्योंकि जो वेतन संरचना दी गई है सरकार के द्वारा मनगढ़ंत दी गई है, जिस कारण से जो वित्त विभाग में अभी भी 50% वेतन पर ही विभिन्न जिलों में मिल रहा है। नवंबर से एरियर के साथ भुगतान होगा। ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन बात कर लेते हैं सेवा निरंतरता की। तो सेवा निरंतरता के लिए वित्त विभाग का पत्र बहुत बड़ा हथियार है। साथ ही साथ विधानसभा सचिवालय के द्वारा अनुशंसा की गई थी और यदि शिक्षक कोर्ट का रास्ता अख्तियार करते हैं तो सेवा मिल सकती है, और सरकार यदि बिल्कुल उदारता दिखाती है तो खुद से सेवा निरंतरता दे सकती है, क्योंकि सेवा निरंतरता शिक्षकों का वाजिब हक है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि आपसे यदि शिक्षक लड़ करके लेते हैं तो आपकी क्या उदारता होगी। आप सुशासन की सरकार के नाम से आप प्रचलित हो रहे हैं पूरे विश्व में, तो बिल्कुल शिक्षकों को सेवा निरंतरता दे दीजिए और जो उनका वाजिब हक है। इस पर वित्त विभाग में फाइल अटकी पड़ी है, उस पर लास्ट फाइनल मोहर लगना अभी विशेष है। सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है वो राशि की, चूंकि 15,000 तक राशि की बढ़ोतरी होगी। अमूमन तो शिक्षकों को लेकर के जो है अरबों का एक नया बजट बनाना होगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि जो नया वित्तीय वर्ष आ रहा है उसमें शिक्षकों को सेवा निरंतरता पर सरकार जो वित्त विभाग में फाइल अटकी पड़ी है उस पर मोहर लगाती है कि नहीं। जो बातें निकल करके आ रही है कि सरकार इस पर मोहर लगा सकती है, और इसको लेकर के आदेश जारी होने की बात भी निकल करके आ रही है और SOP जारी का आदेश निकल करके आ रहा है कि अब बहुत जल्द इस पर भी जो है मंथन शुरू हो गया है। और चूंकि विधानसभा के सत्र में भी जो है इस पर बात हुई थी और इस पर जो है शिक्षा मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के द्वारा भी रिकमेंडेशन किया गया था कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलना ही मिलना है। चूंकि कोर्ट से सरकार हार सकती है, इसलिए सरकार इस ओर अब मुखातिब हो रही है। प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने के लिए ये एक अच्छा मौका है कि सेवा निरंतरता को देकर आगे भी इस बहुमत को बरकरार रखें। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आपको सेवा निरंतरता मिले, जिसकी अच्छी सूचना मिल रही है, मिठाई बांटने का खबर मिल रहा है, बिग ब्रेकिंग के रूप में मिल रहा है। आपको सेवा निरंतरता जल्द से मिले। आपसे आपका दोस्त रोहस विदा लेता है कि आपको सेवा निरंतरता मिले और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके जो है उसकी कामना करता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।